सब मोस्ट ऑफ द पीपल में मैं देखे हुआ हूँ 2002 की लिस्ट में उनका मोहम्मद गौस है। अब प्रेजेंट लिस्ट में मोहम्मद गौस पाशा है। तो उनकी वाइफ उनको मैपिंग कर रही, तो उसमें कौन सा नाम अपन मेंशन कर, और एपिक नंबर भी नहीं है सर उसमें। तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या है सर? 2002 का नाम डालना, 2002 का बस। एपिक नंबर भी नहीं है सर। अब देखो पाशा जानेंगे तो पाशा बन जाते, छोड़ दो, जो मोहम्मद गौस लिखे मोहम्मद गौस लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अब मिसाल के तौर पे एक हमारे दोस्त की बहू शादी हुई जी सर, उन शादी में उनका जो नाम था उनकी बहू का 2002 में कुछ था। अब घर में आए बाद से मोहब्बत से उनका नाम कुछ और कर दिए। अब उन्होंने मेरे को बोले नहीं हम लोग नाम रखे। बोला तुम घर में पुकार लो, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको वही रखो। लोगों को एक क्लैरिफिकेशन है कि रिलेशन में कैसा लिखेंगे नाम। अब फर्ज करिए मेरा नाम मैं मेरे दादा से मैप कर रहा हूं, तो मैं दादा का नाम लिखूंगा, उसके नीचे एपिक नंबर आएगा, उसके नीचे परदादा का नाम आएगा। अब ये जो हजरत का नाम लिखे दादा का नाम, ये मेरे दादा है कैसा मालूम? तो आप दादा का नाम लिखे बाद में ब्रैकेट में एक छोटा सा लिख दीजिए एप्लीकेंट्स ग्रैंडफादर, तो ये मालूम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं मेरे दादी से मैप कर रहा हूं तो क्या होगा, दादी का नाम आएगा, नीचे एपिक नंबर आएगा, उसके नीचे मेरे दादा का नाम आएगा और रिलेशन में हस्बैंड आएगा। ठीक है, आपको 2002 में जैसा लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना है। अब फिर मेरे दादी के नाम के बाजू मैं लिख दूंगा कि एप्लीकेंट्स ग्रैंड मदर। तो ये एक बड़ा सब लोगों को क्लैरिफिकेशन था। और उसी तरीके से अगर मैं मेरे वालदा से मैप कर रहा हूं तो वालदा के नाम के बाजू मैं लिख दूंगा कि एप्लीकेंट्स मदर, और फिर वालदा का नाम एपिक नंबर, वालिद का नाम हस्बैंड बोल के आएगा फिर। ठीक है, तो आप नाम के बाजू जिस किसी से भी मैप करें उनके नाम के बाजू एप्लीकेंट्स फादर लिख सकते, एप्लीकेंट्स मदर लिख सकते, एप्लीकेंट्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यही लिख सकते। आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ये नहीं लिख सकते, सिर्फ 4 चीजें लिख सकते, एप्लीकेंट फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होगा? आपका जो पहले सवाल है, हम लोग जब काम शुरू किया था, इलेक्शन कमीशन से बात किया, सबसे ज़्यादा 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया था। एक बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 बोर्ड और पासपोर्ट। आप सुना होगा पासपोर्ट का क्या हाल हो गया। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे ये बोल रहा है, ये मैरिज सर्टिफिकेट जो होता, शादी में हम लोग दोनों खाना खाने गया और सारे आदमी आया था, ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, इस तरह का बात हो गया। हम लोग दोनों एक साथ खाना खाया उस दिन और सारे रिलेटिव आया था, इसका डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। पासपोर्ट भी ऐसा जो ट्रैवल। सो 3 जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज किया। अभी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बंगाल को बोला ये अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। दुकान खुल के बैठे है आधार देने के लिए, दुकान खुल के बैठे हैं रेशन कार्ड देने के लिए। ये अभी ये सब सारे दूसरे स्टेट में भी फैला जा रहा है। झारखंड के आदमी के पास, जो गरीब आदमी है, आदिवासी आदमी है, उसका पास कुछ पैसा नहीं है, वो भी 60% अनमैप्ड हो गया। तो इसका इंटेंशन जो भी आप दो, मतलब ये 2 हो गया। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो फ़र्क है, कुछ ऑनलाइन में जो एडवांटेज है, जो रिव्यू करेगा वो प्राइमा फेसी देख के जे भाई ये थोड़ा गलती है, हाँ इसको आप एक्सेप्ट कर लो। तो जब जुडिशियल ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करने शुरू किया था, जिसका सक्सेस रेट ज़्यादा हुआ था उसको हटाया गया था। बोले ये इतना ज़्यादा क्यों छोड़ रहा, इसको तो बंद करना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस था 10% ऑफ वोटर शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी। और ये बंदा है, एआई इसको इंडिकेट कर दिया, तो अब बात नहीं पाएगा। मगर ऑफलाइन का जो बेनिफिट्स है, आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इसीलिए हम इसका बार बार बोल रहे हैं, जो ऑफलाइन और आपके पास एक रिसीव है, ऑनलाइन पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था, एक नंबर मिला था, ऐसा भी हुआ, ये लेके फिर ऑफलाइन में जमा किया वो एक्नॉलेजमेंट देखिए, ऐसा भी किया कुछ सारे केसेस में। एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं रहा तो मेरे घर का अडल्ट फैमिली मेंबर एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके दे सकता। तो इसी तरीके से अगर मेरे को डीए नहीं आई और मैं नहीं रहा तो क्या मेरे घर का कोई अडल्ट मेंबर मेरे बिहाफ में मेरे ये क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करके वहाँ दिखाया, जैसे गुजरात में एक कोई फैमिली रह रहा है, उसका तुरंत टिकट करा के आना 1 लाख का खर्चा है। तो हम लोग तुरंत इसको इलेक्शन कमीशन को फ्लैग ऑफ किया।
जे आपको ये नोटिफिकेशन, ये रिटन नोटिफिकेशन है जे ऑन बिहाफ ऑफ दैट ग्रीव पर्सन फैमिली मेंबर कैन ऑल्सो अपीयर इन द हियरिंग। बोल रहे हैं जा रहे हैं कि अगर हमारे कोई लोग बाहर भगवान के साथ अगर नौकरी हुआ ही है हाँ। तो उनके बिना पे उनके भाई उनके वालिद साहब और आप लोग तो रहेंगे इंसान